गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आज के डेट के लिए रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे और इसके माध्यम से हम लोग कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन का एड ऑन करेंगे। ठीक है, तो इस इंटरैक्टिव वे में आपका करंट अफेयर डेली प्रिपरेशन होगा एंड इट इज विथ रिगार्ड टू योर 71st बीपीएससी। ठीक है, जो 71st बीपीएससी होने वाली है उसके प्रीलिम्स के लिए वीडियो बहुत रेलेवेंट है। ठीक, तो देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बर्समैन स्कीम 2021 वाज लॉन्च टू। इसका एम क्या था, है ना, इसका एम क्या था? टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग लिटरेसी, address customer grievances on one platform, monitor bank fraud cases और to regulate non-banking financial कंपनीज। जो आपकी एनबीएफसीज होती है उसके रेगुलेशन के लिए था। ये किस वजह से था? ठीक है, तो इसका एम था टू एड्रेस कस्टमर ग्रीवियंसेस अंडर वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका क्या मेजर एम था? ये एड्रेस करेगा कस्टमर के जितने भी ग्रीवियंसेस है, मतलब उनके जो भी कंप्लेंट्स है, ग्रीवियंसेस है, उसको वो अंडर वन प्लेटफॉर्म वो कंसीडर करेगा। दिस इज योर रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बर्समैन स्कीम। ओके, तो इसमें ना 3 ओम्बर्समैन स्कीम्स को जो है ज्वाइन किया जाता है, विच इज बैंकिंग ओम्बर्समैन स्कीम ऑफ 2006, ओम्बर्समैन स्कीम ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 एंड ओम्बर्समैन स्कीम्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। तो इसमें 3 ओम्बर्समैन स्कीम जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वन नेशन वन ओम्बर्समैन प्रिंसिपल, वन नेशन वन ओम्बर्समैन प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे आपके साइमल्टेनियस इलेक्शन के बाद चल रहे हैं ना, उसी तरीके से ये भी है, वन नेशन वन ओम्बर्समैन प्रिंसिपल। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI फंक्शंस अंडर व्हिच नोडल मिनिस्ट्री। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये तो सबसे पहले आपका इग्नोर होगा, है ना, क्योंकि ये किस मिनिस्ट्री की बात कर, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, इट इज योर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। तो इसका एनवायरमेंट से क्या लेना देना है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी नहीं होगी। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या है, वाटरवेज की बातें कर रही। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की ही कंसिडरेशन में बातें चल रही है। ओके, ठीक है, अब इससे रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री तो हमें पता चल गई है, बट इसकी ओरिजिनेशन किस एक्ट के थ्रू हुई है? तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसके अंदर कुछ एक्ट आया होगा, विच इज व्हाट? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट IWAI, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एक्ट 1985। ठीक है, ये 1985 की एक्ट के तहत बनी है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज के 2 पर्पसेज है, शिपिंग और नेविगेशन। इन दोनों पर्पसेज को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है जी, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिशा स्कीम। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है दिशा स्कीम, है ना। ये दिशा स्कीम क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कैंपेन जो चला था, क्योंकि अपना 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इंडिया एस्टैब्लिशमेंट एज अ रिपब्लिक अंडर द दिशा स्कीम की बातें चल रही है। ठीक है, कौन सा? हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान कैंपेन। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में है, हमारा स्वाभिमान कैंपेन। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन है, द दिशा स्कीम सेम्स टू सिक्योर जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इनिशिएटेड इन द प्रियम्बल। ठीक है, सही बात है, जस्टिस का वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में है ना, आपके प्रियम्बल में बहुत सारे वर्ड्स इनकॉर्पोरेटेड है ना, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, जस्टिस, इक्वालिटी, इस तरीके के आपके वर्ड्स जो है आपके इनकॉर्पोरेटेड है। इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड्स है आपके प्रियम्बल में, है ना। तो उसी तरीके से ये जस्टिस वर्ड भी है अपने प्रियम्बल में। और कौन से आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये डील करता है? ठीक है, तो ये आपने बताना, आर्टिकल 32, 21, 19, आर्टिकल 39, 21, 14, 44, 15 एंड 19 एंड 14, 32 एंड 39। ठीक है जी, तो इसके लिए आपके क्या होने चाहिए? जो पॉलिटी के आर्टिकल्स है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, विथ रिस्पेक्ट टू योर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी
जो आपके 11 पार्ट्स है, ठीक है। जैसे 11 तो आपका बाद में ऐड किया गया था, है ना, एजुकेशन के लिए, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपके एफआर के जितने आर्टिकल्स है और डीपीएसपी के आर्टिकल्स, ये आपके लिए मस्ट है टू रिमेंबर, ठीक है। ये आप जरूर से याद करिएगा, ठीक है। डीपीएसपी में भी आपके गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं, लिबरेरियन प्रिंसिपल कौन से हैं, ठीक है, और सोशलिज्म वाले प्रिंसिपल कौन से हैं, ये सब आप याद करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 39 है, 21 एंड 14, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, और 39 है आपके जो डीपीएसपी में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आइए टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द कॉर्प्स फ्लावर। इसका बहुत फॉल स्मेल होता है ना, अच्छा स्मेल नहीं होता है, इट इज नॉट सेंटेड, और ये इसमें अरोमा नहीं होता है ना, इसका बहुत फॉल स्मेल होता है, स्टिंकी सा स्मेल होता है, ठीक है, स्टिंकी सा स्मेल होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपकी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि किसी भी स्पीसीज का जो भी डिस्कवरी हुआ है या फिर जो भी पाया गया है उसके साइंटिफिक नेम्स क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपने बताना है, रेफ्लेशिया अर्नोल्डी, एमोरफेलस टाइटेनम, ड्रैक्यूनक्यूलस वल्गेरिस, हाइडनोरा अफ्रीकाना, ठीक है। तो इसका नाम होगा एमोरफोफेलस टाइटेनम, ठीक है, एमोरफोफेलस टाइटेनम, ओके। इसका ना रॉटिंग स्मेल होता है, रॉटिंग मतलब पता है आपको, सड़ा हुआ स्मेल, ठीक है। जैसे कोई भी चीजें सड़ जाती है तो उस तरीके का स्मेल होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, इंडोनेशिया में ये पाया जाता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया में ज्यादातर आपको पाया जाता है, ओके। और वहां पे इसको बंगा बंकाई भी कहते हैं, BUNG बंगा एंड देन बंकाई। इसका लार्जेस्ट फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका लार्जेस्ट फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए और डेली के डेली करंट अफेयर आप हमारे साथ प्रिपेयर करिए, ओके। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड, ठीक है जी। इतनी बातें याद रहेंगी। Now moving towards our next question, which is the Kodaikanal Solar Observatory, one of the oldest solar observatories in India, is located where? Kodaikanal Solar Observatory, आपकी सोलर ऑब्जर्वेटरी लाइक सोलर एनर्जी काफी ज्यादा न्यूज में है ना। इसमें जो आपके सेल यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स यूज करते हैं ना, जो कि आपके सूर्य के किरण से एनर्जी लेता है एंड देन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई होते हैं। ये आपके रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है। हाँ जी, ये आपके किस टाइप की एनर्जी में आती है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है, ठीक है। और ये कोडाईकानल सोलर ऑब्जेक्ट है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, याद रहेगा ये आपका है तमिलनाडु में, ओके। ये कब का ऑब्जर्वेटरी है पता है आपको, 1899 का, अपने आजादी से भी पहले का है ये ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। और आपका जो कोदाई कानल है, कोदाई कानल आपके तमिलनाडु में तो पाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में भी आपने सुना होगा बहुत सारे हिल्स होते हैं। तो टू बी वेरी प्रिसाइज आपके तमिलनाडु में ही एक हिल पाई जाती है विच इज पालानी हिल्स। तो ये पालानी हिल्स पे सिचुएटेड है, कोदाई कानल वहां पे मिलता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसके पहले आप जान लीजिए कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है 70th बीपीएससी मेंस के लिए, ये मेन गाइडेंस टेस्ट सीरीज है जिसमें कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स करने वाले हैं, ठीक है। थीम्स के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो सके। एज यू ऑल नो कि आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में प्रिपेयर होने चाहिए, ओके। सो डायनेमिक कंटेंट अपडेट्स आपको मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेगा, स्पेशल फोकस ऑन बिहार रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, तो आप जरूर से आइए, रजिस्टर करिए, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of February, ओके। इतनी बातें याद रहेंगी तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, इस सेशन को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, विच इज द संजय सिस्टम इज एन एडवांस बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो पता है कि संजय सिस्टम आपके डिफेंस से रिलेटेड है, बट डिफेंस में भी इन विच एरेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और द इंडियन पुलिस, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है इंडियन आर्मी। और जितने बच्चे अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेट मेक मी श्योर यू दैट
कि आप जो है ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और लेट मी नो द स्कोर एज वेल, लेट मी नो स्कोर एज वेल। आप यू मस्ट मेंशन इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कितना स्कोर किया है ईमानदारी से, ठीक है। तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, या फिर आपने जो भी करंट अफेयर्स आप जो भी फॉलो कर रहे, जो भी सोर्सेस से फॉलो कर रहे, आपका कितना अच्छे से तैयारी है उसका, ठीक है। एक जस्ट पढ़ लेना और एक खुद को एनालाइज करना, दोनों में फर्क होती है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। संजय सिस्टम आपका किससे रिलेटेड है? इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियन आर्मी से रिलेटेड है ये। इंडियन आर्मी, भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, ये दोनों का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडियन आर्मी प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जिसका एम क्या है? आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव मतलब कि क्या है? सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया होना चाहिए, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के स्कीम को क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा, ठीक। Now coming on to our next question, which is the United States have declared which year as the International Year of Cooperatives, ठीक है। कॉपरेटिव्स, कॉपरेटिव्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं आपके पॉलिटी के भी रिगार्ड में। तो आपके जो भी पॉलिटी का सेशन होगा, जो कि बिल्कुल करवाया जाएगा, और जो भी बच्चे बीपीएससी तो दे रहे हैं बट एट द सेम टाइम जिन्होंने प्रीलिम्स देना है, ठीक है, प्रीलिम्स 2025 के लिए अपियर करना है, तुम्हारा एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड कोर्स आ रहा है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और साथ ही साथ आप वहां पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो कि बीपीएससी भी देते हैं बट एट द सेम टाइम उनका मेन मोटिव होता है आईएएस या आईपीएस बनना। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रीलिम्स के भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स आपके पॉलिटी में भी पढ़ाया जाएगा, ये पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट थीम होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि करंट है ना, और अभी जस्ट आया ही है, तो रिसेंटली आपके मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, याद रहेगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स इज 2025, ठीक है। और यूएन में है ना, यूनाइटेड नेशन का पहला IYC ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 2012 में। इतनी बातें याद रहेंगी। इसकी थीम क्या है? इसकी अपनी थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ओके। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये है अपनी थीम, ओके। तो इतनी बातें बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक है। अब आ गई टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग अपने 8 नंबर क्वेश्चन के टुवर्ड्स में मूव कर चुके हैं। विच इज स्टारगार्ड डिजीज प्राइमरली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? किडनी, लंग्स, आईज या हार्ट? ये डिजीज बहुत ज्यादा न्यूज में है ना। रिसर्चर्स जो है स्विट्जरलैंड में एक जीन एडिटिंग टेक्निक डेवलप किए हैं जो कि स्टारगार्ड डिजीज जिसको हो जा रहे हैं उससे क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, ठीक है, टू फाइट दिस डिजीज, ठीक है। स्विट्जरलैंड में ही क्या डेवलप हुआ है? डेवलप्ड जीन एडिटिंग टेक्निक, जीन एडिटिंग टेक्निक। जैसे ना ये आप पढ़ते होंगे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसमें क्या करते हैं? हम एक वेक्टर जीन्स को इसमें इनकलकेट करते हैं, जो आपके होस्ट जीन है उसमें हम लोग एक वेक्टर जीन को भी इनकलकेट करते हैं। तो ये क्या है? आपका जीन एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है। वेक्टर जीन को इनकलकेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे लाइगेस होता है ना, ये सब आप पढ़िएगा कि ये क्या होता है, नहीं होता है। इसके साथ आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए, ठीक है। और 71st में पीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन कोर्स भी आ रखा है, ठीक है। उसमें भी एनरोल होइए और अपने नॉलेज को एनहांस करिए और सिलेक्शन लीजिए, ओके। तो ये बातें होगी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपने जैसे सुना होगा अपने बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन जो होती है उसमें भी आपके बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ना। तो ये सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो स्टारगार्ड डिजीज प्राइमरली इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? आइज, ठीक है। ये आइज को प्राइमरली इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें जो जीन होती है ना उसकी नाम होती है आपकी ABC A4। इस जीन पे क्या किया जाता है आपका कॉज बाय चेंजेस इन द जीन ABC A4 को, और यही जीन इन्फ्लुएंस करता है विटामिन ए का यूजेस को, ठीक है, विटामिन ए के यूजेस को। क्योंकि आपके जो आईज के डिजीज है ना, आपने सुना होगा कि विटामिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। जैसे विटामिन सी आपके आईज के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके विटामिन ए भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और ये आपका ज्यादातर एक जेनेटिक डिजीज होती है ना। स्टारगार्ड डिजीज आपकी कैसी डिजीज है? जेनेटिक डिजीज है। इसी वजह से तो हम लोग जीन एडिटिंग कर रहे हैं इसमें, है ना। जीन एडिटिंग इसमें कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाती है टुवर्ड्स योर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है।
और फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल। तो स्विट्जरलैंड में अभी ये जस्ट रिसर्च किया गया है। तो स्विट्जरलैंड में एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का ही एक वो किया गया, डेवलपमेंट किया गया, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है टुवर्ड्स योर मेडिकल साइंस। ठीक है, उसके साथ साथ देख लीजिए बीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट का शेड्यूल आपको मिल चुका है, टेस्ट के डेट मिल चुके हैं एंड टेस्ट का इसके साथ साथ सिलेबस भी मिल चुका है। तो बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि आपके डेडिकेटेड वे में आपके सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट प्री प्लान करके रखते हैं, सो दैट कि आपका कुछ भी चीज छूटे ना। ठीक है, एक डेडिकेटेड मैनर में आप सारी चीजें कवर कर लीजिए और अपने स्कोर के थ्रू आप एनालिसिस कर लीजिए। उसके साथ साथ आपके डाउट्स पे रिजॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये तभी होंगे जब आपको पता चलेगा कि आपके लैक्यूनास क्या थे, है ना, आप कहाँ पे कमी दिखा रहे थे। कमी को शो करने से कभी मत घबराइएगा, ठीक है। आपका कमी जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप उसको सुधार नहीं पाएगा। इसलिए कमी दिख रही है, सब में कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप कमी को एनालाइज करिए, बट उसको जिसने सुधार लिया समय रहते उसी के हाथ में सक्सेस लगता है, ठीक है। तो अब देखिए अपना 9th नंबर क्वेश्चन, विच इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये डीआरसी आपकी यूपीएससी के भी प्रीलिम्स में पूछा गया है ना, यूपीएससी के भी प्रीलिम्स में पूछा गया। तो आपके लोकेशन बेस्ड का प्रिपरेशन आपका हो जाना चाहिए। इस बार तो क्वेश्चन काफी इजी आया था बीपीएससी का, बट यू नेवर नो कि उसने कब अपना पैटर्न चेंज कर देना, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक लोकेशन आप पर डे थोड़ा बहुत देख लीजिए, वो भी स्पेसिफिकली जो कि न्यूज में है, ठीक है। तो इसका मैरीटाइम बाउंड्री किससे लग रहा है, इट इज विद योर अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन के साथ ही इसका मैरीटाइम बाउंड्री लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है कहाँ, ये आपका अफ्रीका में है, ठीक है। ये आपके किस कॉन्टिनेंट में है, ये आपके अफ्रीका में है। और आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये आपका सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। ये आपके सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, कौन, डीआरसी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट ना यहाँ पे लगता है, विच इज योर अटलांटिक सी। जब आप इसका मैप को प्रिसाइजली दिखेगा ना तो आपको पता चलेगा कि इसका मैरीटाइम बाउंड्री लगता है विद द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन के साथ इसका लगता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड में ही आपके जैसे अरेबियन सी होते हैं, उसी तरीके से आपका जैसे अफ्रीका है ना, अफ्रीका के जस्ट आप इस साइड चले जाइए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अरेबियन सी, है ना। क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको मिल जाता है इंडियन ओशन, ठीक है। इंडिया के ही अराउंड आपको तीनों मिल जाती है ना। इस तरफ आपको मिल जाएगी बे ऑफ बंगाल और इस तरफ आएगा तो क्या मिलेगी, अटलांटिक ओशन, ठीक है। फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आता है। तो मुझे ये आप लोगों को बिलीव है कि आप लोग वर्ल्ड मैप तो एटलीस्ट एक्वेंटेड होंगे कि कौन सी कॉन्टिनेंट कहाँ है और कौन सा सीज और ओशन कहाँ है, ठीक है। तो ये चीजें आप इससे एक्वेंटेड होंगे। और मैंने जो ऑप्शंस दिए ये इसके इर्द गिर्द ही दिए, जैसे रेड सी, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये कहां से टच करती है, अटलांटिक ओशन से। यहीं पे आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल में, ठीक है, डीआरसी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं लेके आई हूं विथ रिगार्ड टू योर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने आंसर करना है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सीबीडीसी है या क्रिप्टो करेंसी उसमें फर्क क्या होता है, ठीक है। सीबीडीसी इज इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी व्हाइल क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड, ओके। सीबीडीसी ऑपरेट्स ऑन ब्लॉकचेन व्हाइल क्रिप्टो करेंसी डज नॉट। नहीं जी, आपके सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों के दोनों आपके ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। दोनों के दोनों में आपका इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होता है। दोनों के दोनों में आपके जो भी टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उससे आपके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी इज लीगली और रिकॉग्नाइज, नहीं, इंडिया में ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, व्हाइल सीबीडीसी इज नॉट। ये आपके ऑल्टरनेट स्टेटमेंट लिखे गए हैं। सीबीडीसी इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी, नहीं, दोनों के दोनों आपके डिजिटल करेंसी है, ठीक है। दोनों के दोनों आपके डिजिटल करेंसी है, ओके। सो अपना लास्ट ऑप्शन क्या है, सीबीडीसी इज इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, बिल्कुल, है ना, ये आरबीआई इशू करती है, व्हाइल क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड, सही बात है, ओके। With this, our session comes to an end. Thank you for watching and hope you like the session. You found it informative और इसी तरीके के और ज्यादा अपने नॉलेज एनहांसिंग सेशंस को मीट करने के लिए